ये वार्ता करने नहीं पहुंचा, एक बार की कैंसिले हो गई। ये वार्ता हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं। नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी में कथित तौर पर पेपर लीक मामला हुआ है, उसको लेकर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन का 10वां दिन है। इसके बावजूद भी किसी ने अभी तक वार्ता करने नहीं पहुंचा। सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता मनोज यादव जी हैं। सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। दादा, आज 10 दिन हो गया, किसी ने वार्ता करने नहीं पहुंचा। क्या ये अनवरत अभी तक चलते रहेगा या फिर हम लोग किसी भी हाल में वार्ता नहीं करना चाहते हैं। पहले परीक्षा रद्द करो, उसके बाद वार्ता करो, वहाँ सीआईडी जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, जो कराना सो कराओ, लेकिन पहले जेएसएससी की तमाम परीक्षाएं और जेएसएससी की तमाम परीक्षाओं को पहले रद्द करो। सीआईडी जांच चल रहा है, जेपीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग मतलब लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। तो ओकरा हम इस्तीफा मांगे थोड़े हैं। तो क्या मांग रहे हैं? वो अपने दे दिया। हम बोल रहे हैं परीक्षा कैंसिल करो, परीक्षा रद्द करो, उसके बाद आप सीआईडी सीबीआई जिससे जांच कराना कराओ। कितना दुर्भाग्य है, कर्नाटक के आदमी को पता है, उन्होंने लेटर लिखा जेपीएससी अध्यक्ष को कि वहां पर अभय तिवारी नाम का आदमी जो कि सब आपका सीट बेच रहा है। यानी कर्नाटक के आदमी को पता है कि झारखंड में नौकरी बिक रहा है, पंजाब के आदमी को पता है नौकरी बिक रहा है, दिल्ली, यूपी, बिहार, दुनिया के पूरे भारत को पता है झारखंड में नौकरी बिक रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि झारखंड में नौकरी बिक रहा है। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि झारखंड में जितना भी वैकेंसी आती है, सारे के सारे आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचारों में गिर जाता है? वजह क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, जेपीएससी और जेएसएससी ये संस्था है, नौकरी देने वाली संस्था है। तो आप जो है फिर कंपनी से क्यों कराते हैं? आप अगर यदि कंपनी से कराते हैं, हमको कोई दुख नहीं, तो आप जेपीएससी को भंग करिए, जेएसएससी को भंग करिए, खत्म करिए। लाखों करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं उस पर? जब कंपनी से ही परीक्षा कराना, रिजल्ट दिलवाना, सब चीज वही करेगा, तो जेपीएससी जेएसएससी को क्यों चोर लोग को बैठा के रखें? इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन एक ही है, सब परीक्षा को रद्द करो, उसके बाद जांच करो, जांच करने में 2-3 महीने में उसका रिजल्ट दो और फ्रेश से परीक्षा लो। इसका सॉल्यूशन यही है। आप लोग का क्या क्या मांग? पहला मांग यही है कि पहले सभी परीक्षाओं को रद्द करो, उसके बाद में आप जांच करो, जो दोषी हैं आजीवन कारावास दो। देखिए, सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, जेपीएससी जेएसएससी को साफ करना चाहते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, नौकरी है झारखंड का, पढ़ाई होता है नेपाल में, नौकरी है झारखंड का, पढ़ाई होता है बंगाल में। ये तमाम चीजें जो है सो मतलब कहिए कि यार, उसके बावजूद यदि नहीं पास हुआ तो उसका कॉपी रंग दिया जाता है, तो उसको पास करा दिया जाता है। यहाँ परीक्षा सिर्फ लड़कों से फार्म भरा कर ले लिया जाता है, पास इसको करना पहले तय हो जाता है। जो माल दिया वो पास करेगा, जो माल नहीं दिया भीतरे जाएगा। झारखंड में गरीब बच्चे रहते, कहाँ से माल देंगे? तो इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि हम गरीब के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं। गरीब के बच्चा जरा से 1 करोड़ मांग लीजिएगा तो गरीबन हो जाएगा, 20 लाख मांगिए तो गरीबन हो जाएगा, तो गरीब के बच्चा को दे रहा है नौकरी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल में चल गए हैं, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? देखिए, ये तो सरकार पर डिपेंड करता है, नैतिकता उसकी कैसी है। अगर कोई भूख हड़ताल कर रहा है, ये 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी आप पर क्यों नहीं जू रंग रहा है? हम माननीय राहुल गांधी जी से हम आग्रह करेंगे कि आप तो नीट पेपर लीक में आप बहुत हल्ला किए और अच्छा परिणाम भी, हम आपका तारीफ करते हैं, लेकिन आप एक दिन आइए और हेमंत बाबू के सामने धरना दीजिए, तो जानेंगे कि आप सही नेता हैं, पूरे भारत देश का आप नेता हैं। आप अपना पार्टी वाला को कुछ नहीं बोलिएगा, दूसरा को खाली बोलिएगा, तो कैसे होगा? आप पहले यहाँ आइए और धरना दीजिए, और जेएसएससी जेपीएससी में जितनी परीक्षा गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसको उजागर करिए और आप उसको कैंसिल करवाइए।
पूरी जनता आपके साथ रहेगी। आदिवासी छात्र संघ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पॉलिटिकल पार्टी वाले फंड लेकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एक और जेल कैम्प है, दूसरी ओर बीजेपी है। इन लोग फंड लेकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरह का किसी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ये फंड का काम चल रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप यदि जानते होंगे, छात्र नेता मनोज यादव जेल कैंप 2 साल हुआ है आने में, लेकिन मैं 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। सीबीआई जांच पहला दूसरा जेपीएससी का 2023 से कर रही है, सॉरी 2003 से कर रही है। 20 साल 23 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो है सीबीआई जांच करिए रही है। वो नौकरी करने वाले रिटायर हो गए, तो उसी प्रकार से ये जांच बैठा देंगे और सभी लड़कों का उम्र खत्म हो जाएगा। जांच का रिपोर्ट 10-20 साल के बाद आएगा, लड़का को क्या फायदा होगा। इसलिए पहले परीक्षा रद्द करिए, जेपीएससी की तमाम परीक्षाओं को टीडीपीएल कंपनी ने जो लिया है, और जेएसएससी की तमाम परीक्षाओं को पहले रद्द करिए, फिर आप जांच करिए। 10 साल लगाइए। जो सीआईडी जांच चल रहा है, क्या उस सीआईडी जांच से आप लोग संतुष्ट नहीं? सीआईडी को हम जांच से संतुष्ट कैसे होंगे? सीजीएल परीक्षा में यही सीआईडी ने कहा कि पूरी तरह से क्लीन चिट है, और अब बोल रहा है यही सीआईडी कि अभय तिवारी और उसका भाई, उसका बहू, उसकी पत्नी सब जो है सीजीएल पास किया है। आप बताइए कि इसको दोहरी नीति नहीं कहेंगे? आप एक तरफ बोल, वो अभय तिवारी इतना पढ़ने में तेज हो गया कि जेएसएससी और जेपीएससी के मिला करके 5-6 परीक्षा में पास कर गया, पूरे झारखंड में टॉप कर गया। ये तमाम चीजों को देखने की बात है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता मनोज यादव थे। इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।